सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। चाइना से जहां लगातार भारत के तनाव बढ़ने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत चीन विवाद के बीच चीन ने भारत की शर्तें मान ली है। जी हां, चीन का ये नरमी भरा रवैया, सीमा पर सैनिकों को अब दोनों देश नहीं बढ़ाएंगे, यानी जो संख्या है अब उसे सीमित कर दिया गया है। आगे सैनिकों का जमावड़ा नहीं होगा। लद्दाख में जहां लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश चाइना करता रहा है, लेकिन अब भारत का ये बड़ा मूव, भारत की एक ऐसी रणनीति रही है जिसने चाइना को झुकने पर मजबूर कर दिया। वो चाइना जो कि लगातार ना तो कभी घुसपैठ की खबर को मानता है, ना उस पर हामी भरता है, लेकिन लगातार भारत की जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहा था, वो चाइना अब झुक गया है, भारत की शर्तों को माना है, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण शर्त ये रखी थी कि सैनिकों को अब सीमा पर बढ़ाया नहीं जाएगा, और ये शर्त मानी है अब चाइना ने। तो बैकफुट पर आ चुका है लद्दाख में भारत की रणनीति से चाइना, जहां भारत और चीन के विवाद में चीन ने अब शर्तें मान ली है भारत की, और सीमा पर सैनिकों को अब दोनों ही देश नहीं बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि 50,000 से ज्यादा सैनिक चाइना इकट्ठा कर रहा था बॉर्डर पर, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल जी जुड़े हैं। पीके सहगल जी, चाइना का झुकना, वो चाइना जो कि कभी ना तो घुसपैठ की बात को कबूल करता था और धमकी दे रहा था भारत को कि 1962 की लड़ाई को याद रखे, वो चाइना अब सैनिकों की संख्या को ना बढ़ाने पर अपनी हामी भर चुका है। किस तरह से इसे देखें? देखो, मेरे मुताबिक कोई भी ठोस फैसला नहीं लिया गया। वास्तव में ये एक किस्म से बार्गेनिंग पॉइंट है जी। अगर हम समझे कि चाइना बैकफुट पर आ गया है, ये हमारी गलत सोच है। चाइना ने किसी प्रकार से डिसएंगेजमेंट की बात नहीं की, डी एस्केलेशन की बात नहीं की, और सिर्फ यही कहा कि हम और सैनिक नहीं बढ़ाएंगे। 50,000 काफ़ी होते हैं, और 50,000 फौज जो है वही रहेगी और नहीं बढ़ाएंगे। और दोनों साइड में कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे सिचुएशन की तब्दीली हो। चाइना को जो डिसएंगेजमेंट था 5-6 जगह पर, उनमें से किसी भी जगह पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है, और कहा है कि कम से कम 1 या 2 कोर कमांडर लेवल पर मीटिंग तो और होंगी, उसमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे इसको कैसे रिजॉल्व करने के लिए। चाइना इंसिस्ट कर रहा था इस बातचीत के बीच में कि जो हिंदुस्तान ने पैगोंगसो के साउथ में स्ट्रैटेजिक हाइट्स को पकड़ा है, हिंदुस्तान उनको वकेट करे। ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम उनको वकेट करते हैं, क्योंकि जितने भी लेके पॉसिबल रूट्स ऑफ इन्वेजन है उनको हिंदुस्तान ने हमेशा के लिए सील कर दिया है। और चाइना जो है नहीं चाहता कि वो हिंदुस्तान के हाथ में रजांगला हो, स्पंगूर गैप हो या रचीला हो। ये सारे के सारे पासेस हिंदुस्तान के पास आ जाने से चाइना डेफिनेटली बैकफुट पर है। सिमिलरली हमारे ऊपर भी जो है फिंगर 4 के ऊपर हमने स्ट्रैटेजिक हाइट्स को पकड़ लिया है, जिससे चाइना की पोजीशंस को हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो पीके सहगल जी, आप जो बता रहे हैं कि कई ऐसे रणनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण पॉइंट रहे हैं जहां पर भारत की सेना ने पैठ बना ली है, इस वजह से शायद चाइना के वो जो मंसूबे थे वो उनमें थोड़ी नरमी आई है, और आप कह रहे हैं कि इस तरह से अपने सैनिकों की संख्या दोनों ही देश ना बढ़ाएं, इसे आप कोई बहुत बड़ी जीत के तौर पर नहीं देख रहे हैं। लेकिन पीके सहगल जी, आपने सही वाजिब बात कही है कि डिसएंगेजमेंट पर अभी बात नहीं हुई है, यानी कि जो मौजूदा सैनिक है, जो वहां पर आर्टिलरी रखी गई है, जो वहां पर जो प्लेन फाइटर जेट घूम रहे हैं, जो वहां पर तोपें और कई बड़े ऐसे हथियार रखे गए हैं, उन्हें कैसे पीछे ले जाया जाएगा, कैसे सैनिकों की संख्या वहां कम होगी, इस पर बात नहीं हुई है। तो आप इसे ऐसे देख रहे हैं कि जब वहां से सैनिक हटेंगे तब वो एक बड़ी जीत होगी? देखो, मेरी तरफ से चाइना जो है बड़े धोखेबाज है। किसी माफिक से उसको ट्रस्ट नहीं करना, किसी माफिक हमने उसकी बातचीत को नहीं मानना। जब तक वो फिजिकली एग्रेशन को वकेट नहीं करता। वो 18 किलोमीटर आया हुआ है दीपसांग में, और दीपसांग जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल है और सेंसिटिव है, फार मोर इम्पोर्टेंट देन पैगोंगसो। पैगोंगसो में हमको झांसा देके उसका बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दीपसांग में वो हिल नहीं रहा। गलवान में भी थोड़ा सा पीछे हटा है, गोगरा हाइट में, हॉट स्प्रिंग में किसी जगह पीछे नहीं हटा, पैगोंगसो में से भी फिंगर 4 से पीछे नहीं हटा। ऐसे में जब तक चाइना वापस वहीं नहीं जाता जहाँ अप्रैल में आया था, हमने उसकी कोई बातचीत नहीं मानी। दूसरा, अगर आप देखो तो खबरें आ रही हैं कि चाइना ने 13 और एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और एयर डिफेंस सेंटर बना दिए हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर के नज़दीक, जबकि हिंदुस्तान किसी प्रकार से चाइना के ऊपर
कोई भी खतरा नहीं है। खतरा तो है चाइना की तरफ से। जब किसी प्रकार से हिंदुस्तान की तरफ से खतरा नहीं है तो ये 13 एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स और एयर डिफेंस सेंटर का बनाने का क्या मतलब है? ये क्लियरली दर्शाता है कि चाइना की जो असली मंशा है कुछ और है और उसके कुछ बड़े इरादे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, और हिंदुस्तान को चौकन्ना रहना है, सतर्क रहना है। हमने किसी प्रकार से उसके झांसे में नहीं आना। हम लोग बड़े शरीफ हैं और बड़ी आसानी से बातचीत मान जाते हैं। 65 में हमने हाजीपीर पास पकड़ा, नेगोशिएटिंग टेबल पे ताशकंद में हमने वापस दे दिया। अगर वो वापस नहीं दिया होता तो पीओके हमारा हो गया होता। पीओके लॉजिस्टिक लाइफ लाइन हमारे पास थी। 71 में फिर हमने हाजीपीर को दोबारा पकड़ा और 93,000 ट्रुप्स थे, उनको सब वापस कर दिए बिना कुछ हासिल किए। इस बारी हमको गलती नहीं करनी, हमको ये स्ट्रैटेजिक हाइट्स किसी हालत में नहीं छोड़नी और इंसिस्ट करना है कि चाइना को हर हालत में वापस जाना पड़ेगा। हम विंटर्स में चाइना से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंप्लीट एलएसी पर। जी, इसलिए चाइना सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि विंटर अब सर्दियां आने वाली हैं और पीके सहगल जी, चीन का इन शर्तों को मानना क्या इससे कुछ ताल्लुक रखता है? और दूसरा ये भी बताइए कि एक तरफ जहां लगातार ऐसा लग रहा था कि कभी भी भारत और चाइना के बीच स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि युद्ध की नौबत भी आ सकती है, जिस तरह से बोफोर्स को और भारत ने भी आर्टिलरी और अपने जो फाइटर जेट है उन्हें उतार दिया था और लगातार सैनिकों की संख्या भारत भी बढ़ा रहा था, तो अब देखा जाए कि वो जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी उससे अब स्थिति आगे बढ़कर बातचीत की टेबल पर हल हो सकती है। क्या इसकी संभावना ज्यादा बढ़ी है? देखो, जैसे कि मैंने कहा कि इस बातचीत में तो कुछ बड़ा फैसला नहीं लिया गया। सिर्फ यही कहा कि दोनों देश हैं जो 50,000 से ज्यादा और नहीं बढ़ाए, और दूसरा कि कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे सिचुएशन बिगड़े। कोई भी यूनिलैटरल कार्रवाई और नहीं की। जो चाइना ने करना था वो तो कर चुके हैं जी। उस एग्रेशन को उन्होंने वेकेट नहीं किया, और जितनी ज्यादा देर बातचीत चलेगी उतनी ज्यादा वो कंसोलिडेशन कर पाएंगे, वो मजबूती हासिल कर सकेंगे। हमने यकीन करना है कि जल्दी से जल्दी उनको वहां से हटाया जाए, और वो डिसएंगेज करने के बाद में हमको उसको वेरीफाई करना है। ट्रम्प कहते हैं चाइना को डिस्ट्रस्ट एंड वेरीफाई। हमको हर प्रकार से उसको वेरीफाई करना है कि वास्तव में पीछे हटे या हमको झांसा दिया है। तो सच अच्छा इतना बढ़िया है कुछ तो वापस आ सकते हैं। इसलिए हमको बहुत बहुत सतर्क रहना है। चाइना को किसी प्रकार से ट्रस्ट नहीं करना। बार कह रहा हूं, चाइना जो है धोखेबाज है। एक बड़ी खास नसीहत है पीके सहगल जी, और खास बात है जो कि आप कह रहे हैं कि चाइना कभी भी विश्वास पात्र नहीं रहा है, और भारतीय सरकार भी और जो भारतीय राजनयिक है वो भी इस बात को समझते होंगे। और जो बात कही जा रही है हालांकि कि अब चाइना भारत के सामने आगे भविष्य में झुकेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे पॉजिटिव और कई ऐसे मजबूत क्षेत्र हैं जहां भारत की रणनीतिक जीत हुई है, भारत ने बढ़त हासिल की है। तो उससे लग रहा है कि चाइना के ये जो व्यवहार है चाइना का, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। पीके सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।